सभी का स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं रीता अग्रवाल जी का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो रीता जी, कुछ आप अपने बारे में हमें बताइए। मैं एक्चुअली बेसिकली तो हाउसवाइफ ही हूँ और मैं आगरा को बिलोंग करती हूँ। फिर अभी हमें बॉम्बे में सेटल हुए 50 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिजनेस की वजह से बॉम्बे आके सेटल हो गए। और आपकी एजुकेशन कहाँ तक? मेरी एजुकेशन आगरा में ही हुई है। मैंने जैसे एमएससी किया था केमिस्ट्री में, फिर मैंने ये एमए किया सोशियोलॉजी में आगरा यूनिवर्सिटी से। अच्छा, और आपकी शादी हुई तब का कुछ अनुभव, कैसे आप अग्रवाल जी से मिले, तो थोड़ा सा? नहीं, हमारी तो शादी यूँ तो अरेंज मैरिज ही है। मेरे ब्रदर के एक फ्रेंड थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, तो बस ताजमहल पे मिले थे। पसंद आ गया तो इनको, मतलब मेरी मदर इन लोग को मैं पसंद आ गई, तो इसलिए। और आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बेटे हैं। तो एक बड़ा बेटा है सचिन है, उसकी शादी हो गई है, वाइफ उसकी शादी नहीं, उसके 2 बच्चे हैं। छोटे वाले ने शादी नहीं की, सौरभ है। तो आपकी हॉबी क्या है? जैसे घर परिवार के अलावा आपका कुछ शौक रहेंगे? बहुत सारे शौक हैं मेरे। मतलब ऐसे बहुत एक्सपर्ट मैं किसी में भी नहीं हूँ कि आप ये कहें कि मैं ना बहुत एक्सपर्ट हूँ, पर हाँ यूँ मेरे बहुत छोटे छोटे शौक हैं। तो जैसे कि आपने साहित्य के बारे में मैंने सुना है कि आप लिखती भी हैं और आपको साहित्य की रुचि है बहुत। तो पढ़ने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। तो आपकी कोई ऐसी राइटर जिनसे आप प्रेरणा लेते हैं लिखने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पर मैंने बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा है और मैं अभी भी पढ़ती रहती हूँ। जैसे शिवानी मेरी फेवरेट हैं, बहुत पसंद है मुझे। और यूँ तो फिर हिंदी में बहुत सारे अच्छी, मालती जोशी है, ममता कालिया हैं, पद्मा सचदेव मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी जो भाषा होती है बड़ी, मतलब बहुत अट्रैक्टिव होती है। जैसे आपका परिवार तो काफ़ी बड़ा है, जैसे बहू भी है, बच्चे अभी छोटे नाती पोते भी हो गए हैं, बेटी भी है, तो कैसे रिश्तों को आप कैसे देखती हैं? कैसे महत्व है आपकी लाइफ में उनका? मेरी ज़िंदगी में रिश्तों का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि मैं ना उनको जानबूझ के रिश्ते बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, पर मुझे रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब चाहे वो अपने सगे हों, चाहे कज़िन हों, चाहे मतलब इनके परिवार हो, चाहे मेरा परिवार हो। लकीली बॉम्बे में हमारे बहुत सारे परिवार हैं, जिनकी मौसी जी अब तो रही नहीं, उनकी बेटी, और सबसे मेरे बहुत अच्छा परिवार, मतलब रिश्ते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि आपकी और अग्रवाल जी की शादी को भी अभी काफ़ी 50 साल हो गए हैं, तो आपको भी उसके लिए बधाई। 50 साल गोल्डन जुबली धन्यवाद। तो आगे भी कैसे होता है कि पति पत्नी का एक रिश्ता है अपना, तो उसमें भी बहुत सारी खट्टी मीठी यादें होंगी, जैसे कुछ पड़ाव भी ऐसे भी आए होंगे कि कुछ लाइफ में स्ट्रगल रहा है, तो आपने कैसे अग्रवाल जी को सपोर्ट किया? मैंने तो मतलब ये मेरे हिसाब से तो सब ऑटोमेटिक होता चला गया, क्योंकि पहले 50 साल पहले हम बहुत एम्बिशियस तो थे ही नहीं। हाँ, जिंदगी बड़ी सरल थी, जो था बस वो था। तो मतलब ऐसे, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़े सपोर्ट करने के लिए। हाँ, ये ज़रूर था, ये बाहर बहुत रहते थे, बहुत ज़्यादा बाहर रहते थे, तो ठीक है, मैं अपने बच्चों में बिजी रहती थी। और मैंने बताया ना, हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, रिश्तेदार बहुत हैं हमारी, मेरी बहनें हैं, इनकी बहनें हैं, तो बहुत सबका आना जाना बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ना ऐसे बहुत अकेलापन कभी नहीं लगा। मैं कंप्लेंट करूं कि ना और जब जैसे बच्चे बीमार हो जाते थे जब छोटे थे, कोई ना कोई हमेशा आता था, मेरी नंदे वगैरह ना आ जाया करते कि नहीं भाभी हम आ जाएंगे। जैसे कोई चैलेंजिंग टाइम आता है लाइफ में, इतना बड़ा एक जीवन गया है अपना, तो उसमें कई बार होता है पति पत्नी का रिश्ता भी खट्टी मीठी, कुछ बार तकरार भी हो जाती है अपने,
तो उसको कैसे आप लेते हैं कि कभी उन्होंने गुस्सा कर दिया है या उनके भी मूड स्विंग होते हैं बिजनेस को लेके, तो आप कैसे हैंडल करते हैं उनको? नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सच में नहीं है कभी ऐसा, क्योंकि मतलब मैं मेरे काम से मतलब रखती हूँ। ये अपने बिजनेस से मतलब रखते हैं। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया, मुझे पिक्चर क्यों नहीं ले गए, मुझे बाहर क्यों नहीं ले गए, मैं 10 दिन से अकेली हूँ। मुझे इस तरह की कंप्लेन की आदत कभी है ही नहीं, मतलब इसलिए कभी ना ऐसे टकराव कभी सच में नहीं आया। चलो अच्छा है, तभी आप आगे बढ़ पा रहे हैं इतना कुछ। तो लाइफ में एक शुरुआती होते हैं कि हम एक सिंपल लाइफ होते हैं, हाउस वाइफ है, लेकिन घर से बाहर निकलना, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूवमेंट, तो आज आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं एक्चुअली क्या था, 25 साल हो गए उस बात को, मैंने लायंस क्लब ज्वाइन किया। मेरी फ्रेंड्स ने ना मुझे लायंस क्लब ज्वाइन कराया। मुझे लायंस क्लब से बहुत सीखने को मिला, जैसे लीडरशिप क्वालिटी होती है, प्रेसिडेंट बनी मैं, मुझे उसके अलावा मुझे फ्रेंड्स बहुत अच्छी मिली। आज भी हमारा 25-26 फ्रेंड्स का ग्रुप है लायंस क्लब वाले। हम बहुत अच्छे से, मतलब हमारा पारिवारिक संबंध है। आपका क्या विचार है कि एकल फैमिली अच्छी होती है या जॉइंट फैमिली, उसके बारे में कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि एकल फैमिली अच्छी है। और मान लो मेरा बेटा भी है, यहीं पास में रहता है, वो रहता अलग है, पर हमारा एक जॉइंट फैमिली की तरह ही आना जाना सब है, क्योंकि कोई किसी भी तरह का ना, मतलब कोई फ्रिक्शंस आते ही नहीं है। एक दूरी है ना, एक दूरी रहती है तो ठीक ही रहता है रिश्तों में। रिश्तों में अपनापन बना रहता है, मतलब अपनापन बना रहता है। और फिर आपका नेचर किस तरह का है, इस तरह का, आपका सामने वाले का नेचर किस तरह का है, आपका नेचर किस तरह का है। किसी को नहीं बनानी है तो नहीं बनानी है, ये भी होता है ना। उसमें फिर एकल और जॉइंट फैमिली क्या करेगी? आपके नजरिए में धर्म की क्या परिभाषा है? नहीं, देखिए मेरे को वैसे धर्म, मैं धर्म को बहुत ऊंचा समझती हूँ, है ना। हिंदू धर्म में मतलब इतनी अच्छी बातें हैं, और लकीली मैंने बहुत कुछ पढ़ा, क्योंकि एक हमारी फ्रेंड है, वो योगा ये क्लासेस चलाती थी गीता वगैरह का, तो 8-10 साल हमने वो क्लासेस ज्वाइन की और उन्होंने हमें बहुत सिखाया। बट ये जो आजकल हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है धर्म को लेके, मैं बिल्कुल मतलब उसके फेवर में नहीं हूँ। मुझे बहुत दुख होता है कि ना, मतलब ये क्या मतलब पॉलिटिक्स। हाँ, मतलब हमारी बिल्डिंग में भी मुस्लिम्स हैं, लेडीज बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड है, मेरा बहुत अच्छा है उनसे। ये राजनीति तक ही रहना चाहिए, अपने आसपास में नहीं आना चाहिए। नहीं, आज ही देखिए, आज ही नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, पर उसकी मदर ने क्या कहा, वो भी तो मेरा बेटा है, जो पाकिस्तान का जो विनर है, वो भी तो मेरा, अहमद, वो भी तो मेरा बेटा है। मतलब एक अनपढ़ माँ कितनी बड़ी बात कह दी, बड़ी बात, एक छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात कह दी। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब लड़ते रहते हैं, आज इस बात पे, आज इस बात पे, आज इस बात पे। बड़ा मुझे तो बहुत दुख होता है कि मतलब इतना नहीं होना चाहिए। वो लोग इतने बुरे भी नहीं है जितना कि हम उनको बनाने में लगे पड़े हैं। सही है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। हाँ, ये सब पॉलिटिक्स है। और जीवन में आपके काफ़ी सारे रिश्ते हैं, जैसे आपने अभी बताया कि फ्रेंड से मैंने बहुत कुछ सीखा है, तो एक ऐसी बात जो आपने अग्रवाल जी से सीखी है? इनको ना जैसे पेशेंस बहुत है, मतलब जैसे बहुत पेशेंस है। जैसे कितना भी बड़ा बिजनेस में नुकसान हो जाएगा, कितनी भी बड़ी बात हो जाएगी, ये 2 भाई और हैं इनके छोटे, इनके भाई कितनी भी बड़ी गलती कर देंगे, पर एक शब्द कभी से नहीं कहेंगे, कभी नहीं कहेंगे। तो ये इस तरह से, मतलब इनका दिल बहुत बड़ा है, जैसे ना बहुत बड़ा दिल है। हालांकि बहुत अच्छे हैं, भाई भी बहुत अच्छे हैं, पर एक शब्द नहीं कहेंगे। आप लाखों का, करोड़ों का नुकसान कर दो, एक शब्द नहीं कहेंगे। ये बात मुझे इनकी ना बहुत मतलब अच्छी लगती है। आज जैसे आपने बताया था कि जीरो से आपने शुरुआत की और आज आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हैं, तो ये एक जर्नी बहुत अच्छी यात्रा रही होगी। तो उस पड़ाव में आपने कैसे उनको सपोर्ट किया
इस यहाँ तक लाने के लिए? पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने सपोर्ट किया या नहीं किया। ये तो ऑटोमेटिक बातें होती हैं जो मतलब आगे आगे चलती रहती हैं। हर औरत अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है किसी ना किसी। मुझे नहीं लगता मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ किया है, ये तो परिवार है। और कुछ ऐसा जो आज आप महिलाओं के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप अपने माध्यम से कि हाँ, मैं ये कहूँगी कि महिलाएं सारा टाइम ना मतलब किचन में ना घुसी रहा करें। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भूखा नहीं रहता है। सच में अगर आपके हाथ की आलू की सब्जी आपके हस्बैंड ने नहीं खाई, भाई के हाथ की खा ली, तो दुनिया इधर से उधर नहीं होगी। आप अपने लिए वक्त दीजिए, है ना। मैं ये नहीं कहती कि आपके घर में मेहमान आए हैं, आप पिक्चर चले गए, कि आप ना पर आप अपना भी अपने लिए भी वक्त दीजिए। आपको पढ़ने का शौक है, आपको पिक्चर जाने का शौक है, आपको मतलब और भी शौक है, आप उनको भी पूरा करिए। ये नहीं कि नहीं हाय मेरे हस्बैंड ने तो आज रोटी मेरे हाथ की नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। कोई भूखा नहीं रहता। अभी कैसे समय ऐसा है कि लड़कियां जो ज़्यादा पढ़ रही हैं, तो उनके बारे में आप क्या बोलेंगे कि उनको घर का काम भी, जैसे उनसे वो रहती है, अपने सबकी इच्छा रहती है कि वो घर का काम भी करेगी, बिजनेस भी करेगी, जॉब भी करेगी, तो आप उस बारे में क्या सोचते हैं कि जब आपकी बहू आई तो आपने कैसे, क्योंकि वो भी इस टाइम की पढ़ी लिखी बच्ची होगी, तो आपने कैसे उसको लिया कि वो सारा टाइम घर का करेगी? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं लिया। मैं घर का काम तो देखिए क्या होता है ना, अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा हो तो वहाँ भी कर देती हैं। लकीली हम बॉम्बे में रहते हैं तो यहाँ पे स्टाफ बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब अपना ऑफिस का काम छोड़ के जाएं, बट आपको मैनेजमेंट आना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, और परिवार को आप रेस्पेक्ट करो। आज वो मुझे इतना रेस्पेक्ट करती है तो मेरे मन में उसके लिए बहुत प्यार है ना। मुझे मतलब मैं सुबह 3-4 चीज़ें उसके लिए नाश्ता बना के भेज दूंगी, जबकि ऐसा नहीं है, उसके अभी कुक है, सब कुछ है, पर मुझे अच्छा लगता है बिकॉज उसका मेरे प्रति बहुत प्यार है। तो सबसे बड़ी बात है इंसान को कि नेचर अच्छी होनी चाहिए, और कोई चीज़ मायने नहीं रखती, आपका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। तो अभी जैसे आपके साथ में आपकी सासू माँ रही होंगी, तो कुछ परिवार के रिचुअल्स रहे होंगे जो आपने उस टाइम फॉलो किए होंगे, तो अभी आप अपने परिवार को आगे क्या उन्हीं रिचुअल्स के साथ आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं कि वो रिचुअल्स फॉलो? नहीं, मुझे तो देखिए जो बड़े बड़े त्योहार हैं, दिवाली है, वो थोड़ा सा ये लगता है कि नहीं, वो रिचुअल्स मतलब ठीक अच्छे से होने चाहिए। बाकी के त्योहारों के लिए देखिए आजकल की जनरेशन के पास नहीं टाइम है। मैं ये कहूँगी नागपंचमी आज तुम आओ और पूजा करो, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि मतलब ये तो गलत बात है ना। फिर वो छोटी छोटी बातों पे टसल शुरू हो जाते हैं। तो मतलब मैं भी इन सब चीज़ों को ना, वो ज़माना दूसरा था जब ये त्योहार छोटे छोटे बनाए गए जिससे परिवार जुड़ा रहे। आजकल लड़कियां वर्किंग हैं तो कहाँ उनको भैया पाँच है और कहाँ तो नागपंचमी। धन्यवाद रीता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।